अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। ये है झोल मोमोज़ की रेसिपी जो काफ़ी आजकल वायरल है। मोमोज़ तो हम सभी बनाते हैं और खाते हैं, बच्चे हमारे पसंद करते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, स्टीम्ड होता है। ये झोल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इतना ज़्यादा नटी फ्लेवर इसका है। झोल जो कि नेपाल में अचार कहा जाता है जिसको है, थोड़ा खट्टा थोड़ा स्पाइसी सा इसका सॉस रहता है। और मोमोज़ तो सभी को पसंद है। ये झोल मोमोज़ आप एक बार बना लेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और लगेगा कि ये झोल मोमोज़ ही खाना चाहिए, इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल रहता है ये इसका सॉस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मोमोज़ ही शुरू कर देते हैं। तो मोमोज़ का आटा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मैदा लिया है, इसमें नमक और बटर डाल दिया है। इसका सॉफ्ट सा लेकिन चिपचिपा सा नहीं, सॉफ्ट सा इसका आटा लगाएंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक बार बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे। और एकदम सॉफ्ट सा डो बना करके एक साइड रख देंगे कम से कम आधा घंटा के लिए, जब तक मोमो की फिलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन मोमोज़। तो इसके लिए हमने लिया है 300 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन। इसमें 8 से 10 जई लहसुन छिला हुआ, वैसे ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसका हम बना लेंगे कीमा। यहाँ पे पैन में हमने डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 1 मीडियम साइज़ का बारीक कट किया प्याज, इसमें 2 हरी मिर्च बारीक कट की हुई डाला है। इसको हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे इस तरह से जब हो जाए तो जो कीमा बना के हमने रखा है चिकन का सारा कीमा डाल देंगे। इसमें लहसुन अदरक पहले से डाला हुआ है, अगर आपने लहसुन अदरक नहीं डाला है तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि गांठ नहीं बने। नमक 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग, चिकन मसाला 1 टीस्पून, ½ टीस्पून चिली पाउडर। अब इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे कि कीमा भुन भी जाए और थोड़ा पक जाए। चिकन का कीमा बहुत आसानी से पक जाएगा। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस 2 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जितना तीखा आप खाते हो उतना तीखा डालिए। अब इसमें ग्रेटेड हमने डाल दिया है कैरेट और कैबेज। तो 1 गाजर होगा, वैसे ही 1 टुकड़ा डाल दिया हमने है बंधा गोभी। अब इसमें डाल देंगे बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, बारीक कट किया हुआ हरी प्याज। इन सबको भुनना है। इसमें से अगर कुछ मिसिंग हो तो कोई बात नहीं, सारा कुछ डालना है। भुन जाए अच्छे से तो 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल के अब ये फिलिंग रेडी हो गया है। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो छोटी छोटी लोई लेना है। जैसे 1 पूरी हम बनाते हैं तो 1 पूरी में 7 से 8 मोमोज़ बन जाता है। तो छोटा छोटा, जितना छोटा आप लेंगे उतना पतला ट्रांसपेरेंट एकदम बनेगा मोमोज़। तो इस तरह से एकदम पतला पतला आटा लगा के, सूखा मैदा लगा के आप इसको बेल लीजिए। मैदा की जगह आप चाहें तो आटे का मोमोज़ भी बना सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी होगा। तो यहाँ पे हमने तो मैदे का बनाया है। तो इस तरह से पूरी जैसा बेल लेना है एकदम, और उसमें 1 से 2 टीस्पून डालना है कीमे वाली फिलिंग, और डाल करके इसको फोल्ड कर लेना है। तो मोमोज़ तो कई तरह से फोल्ड होता है, कई सारी वीडियो मैंने दिखाया भी है। तो इस तरह से मुझे सबसे अच्छा बेस्ट यही लगता है, आसानी से बनता भी है। तो जैसे दिल चाहे वैसे आप फोल्ड कर लीजिए मोमोज़ को इस तरह से। और एक पैन में 1 लीटर के करीब पानी उबाल लीजिए। अब इसको स्टीम्ड करना है तो 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। अब ढक करके पानी को उबालेंगे जब तक इतना सारा हमारा मोमोज़ ही बन गया। हर डिज़ाइन का हमने बना दिया है। तो डिश में हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि चिपके नहीं, और थोड़ा थोड़ा गैप करके सारे मोमोज़ को इस तरह से सेट कर देंगे। बहुत ही जल्दी बन जाता है, 10 मिनट के अंदर अंदर ये स्टीम्ड हो जाएगा बहुत आसानी से। तो ये 2 ट्रे हमने बना लिया है, एक बार में 2 ट्रे बन जाएगा। आप चाहें तो पैन में छलनी रख के, पैन या पतीले में छलनी रख के स्टीम कर सकते हो। तो 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से स्टीम्ड हो जाएगा। अब चलिए बना लेते हैं झोल। मोमोज़ तो रेडी है, झोल बना लेंगे। झोल भी बहुत आसानी से बनता है। इसके लिए चाहिए हमें वाइट सोयाबीन, बहुत आसानी से आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा। तो 1 कटोरी लिया हमने, 50 ग्राम के करीब होगा, छोटी कटोरी है। इसी से सारा मेज़रमेंट करेंगे। लो फ्लेम करके इसको भुनना है, 4 से 5 मिनट लग जाएगा, सारा क्रैक हो जाएगा। आप जब ये भुनोगे तो सारा अपने आप ही क्रैक, सारा जब क्रैक कर जाए, अच्छे से खुशबू आने लगे, तो वैसे ही 1 कटोरी हम डाल देंगे इसमें मूँगफली। ये बहुत जल्दी मूँगफली तो फटाफट भुना जाएगा। अब इसमें 1 कटोरी हम डाल देंगे तिल डाल के, बस क्रैक फटाफट होने लगेगा। गरम है तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। बहुत आसानी से ये सारा रोस्ट हो गया। ये बहुत ही फ्लेवर्ड बनेगा ये झोल। अब इसको एक निकाल लेंगे प्लेट ताकि जले नहीं।
देखिए बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। मेन है सोयाबीन को बहुत अच्छे से रोस्ट होना चाहिए, इसलिए पहले रोस्ट करते हैं। अब उसी पैन में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, उसमें डालेंगे ज़ीरा और काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और काली मिर्च डालेंगे, 1 मीडियम साइज़ का स्लाइस में कट किया प्याज डालेंगे, 10 से 20 जई लहसुन छिला हुआ डालेंगे, वैसे ही 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च, 2 लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। तो तीखा आप अपने चॉइस से डाल लीजिए। वैसे ही हरी धनिया की डंडी, इसको ब्राउन नहीं करना है, इस तरह से ट्रांसलूसेंट हो जाए इस तरह से, तो आप इसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद इसमें टमाटर 250 ग्राम टमाटर कट करके डाल देना है, और इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, नमक डाल देंगे 2 टीस्पून, क्योंकि ये झोल बनेगा तो नमक तो और भी जाएगा। 2 टीस्पून डाल के इसको ढक करके पकाएंगे, टमाटर गल जाए और बहुत अच्छे से भुन भी जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत अच्छे से पक गया, एकदम फ्राई हो गया है। ठंडा हो जाएगा तो मिक्सर जार में इसका क्योंकि पेस्ट बनाना है, तो सारा टमाटर और प्याज का मिक्सर डाल देंगे, और थोड़ा पानी धो के भी डालेंगे। पानी तो काफ़ी जाएगा, 1 गिलास से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसमें रोस्टेड सोयाबीन है और ये पीनट है, तो इसमें पानी काफ़ी जाता है। तो सारा जो भून के हमने रखा था तिल, मूंगफली और सोयाबीन डालना है, पानी डाल देंगे, और बहुत ही एकदम बारीक पीसना है, एकदम पेस्ट तैयार कर लेना है फाइन सा। अब इसको पैन में डाल देंगे, और इसमें पानी 1/2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि इसको हम पकाएंगे, पकाने से जो है गाढ़ा बहुत जल्दी होगा। इसमें 1 लेमन का जूस डाल देंगे, कम से कम 2 से 3 टीस्पून। इसको और भी ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए 2 टीस्पून भर के डालेंगे हम मोमो चटनी। ये होममेड है, इसका भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो 2 बड़ा चम्मच हमने डाल दिया है। बहुत ही ज़्यादा नटी, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर्ड, खट्टा सा, इतना ज़ायक़ेदार कि आप बनाओगे तब। अब इसमें 1 टीस्पून हमने डाल दिया ब्राउन शुगर, इससे और भी टेस्ट जो है ना एकदम खिल कर आएगा। ब्राउन शुगर की जगह पे आप चीनी भी डाल सकते हो। इसको पकाना है 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे, लेकिन कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि बैठे नहीं। जितना गाढ़ा, जितना थिक आपको चाहिए झोल, उतना पकाना है। ये पक जाए तो इसके ऊपर ढेर सारा हरा धनिया बारीक कट के और डाल देना है। तो ये झोल रेडी है, मोमोज भी हमारा रेडी है। तो चलिए बाउल में सर्व कर देते हैं। तो एक बाउल में 4 से 5 मोमोज डाल देंगे, इसके ऊपर जी भर के डाल देंगे झोल, और इसको आप ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप फ़ैन हो जाएंगे झोल मोमोज़ के। तो कैसी लगी ये हमारी झोल मोमोज़ की रेसिपी? अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्योंकि ये नेपाल की रेसिपी है तो बहुत सारा स्पाइसेस जो आम तौर से सभी को नहीं मिल पाता है, तो हमने आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। चैनल को हमारे लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।